जिस दिन इंसान के कंधों से कंधे हट जाते हैं, जिस दिन मिट्टी आखिरी बार चेहरे पर गिरती है, उसी पल एक ऐसा सफर शुरू होता है जहां न दोस्त काम आते हैं, न रिश्ते, न ताकत, सिर्फ आमाल। कब्र का वाकया। हकीकत के तौर पर विस्तार से, कब्र कोई कहानी नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं, न ही किसी को डराने के लिए गढ़ी गई बात। कब्र एक ऐसा पड़ाव है जो हर इंसान को देखना है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फकीर, नमाजी हो या गुनाहगार। इंसान की जिंदगी 3 हिस्सों में बंटी हुई है। एक दुनिया की जिंदगी, दूसरी कब्र की जिंदगी और तीसरी आखिरत की जिंदगी। दुनिया की जिंदगी कुछ सालों की है, लेकिन कब्र की जिंदगी लंबी और सख्त है। मौत के बाद का पहला सच। जब इंसान की मौत होती है तो सब कुछ अचानक बदल जाता है। वह जिस जिस्म को मैं कहता था वह वहीं रह जाता है, रूह अलग कर दी जाती है। उस वक्त इंसान सब समझ जाता है कि मौत सच है, कि हिसाब सच है, कि कब्र सच है। लेकिन समझ आने का यह वक्त काम का नहीं रहता। तजहीज़ और तकफीन का वाकया। इंसान को नहलाया जाता है। वह जिस्म जिस पर वह कभी इत्र लगाता था, महंगे कपड़े पहनाता था, आज दूसरों के हाथों में होता है। फिर कफन पहनाया जाता है, सफेद, बिना जेब, बिना पहचान। यह कफन ऐलान करता है कि अब इंसान दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। कब्रिस्तान तक का सफर। लोग कंधा देते हैं, कुछ आंसू बहाते हैं, कुछ दिल से दुखी होते हैं और कुछ बस रस्म निभाते हैं। लेकिन यह सफर इंसान के लिए आखिरी सफर होता है। कब्रिस्तान पहुंचते ही सबको जल्दी होती है। मिट्टी डालो और लौटो। कब्र में उतारने का वाकया। जब इंसान को कब्र में उतारा जाता है तो वह पहली बार पूरी तरह अकेला होता है। न माँ साथ होती है, न बाप, न भाई, न दोस्त, सिर्फ इंसान और उसकी रूह। कब्र बंद होने का पल। जैसे ही लकड़ियां हटाई जाती हैं और मिट्टी डाली जाती है, वैसे ही दुनिया से रिश्ता टूट जाता है। आवाजें धीमी होती जाती हैं, कदमों की आहट दूर हो जाती है और फिर पूरा सन्नाटा। कब्र का अंधेरा। कब्र का अंधेरा दुनिया के अंधेरे जैसा नहीं होता। यह अंधेरा आंखों से ज्यादा दिल और रूह को ढक लेता है। यहाँ न सूरज निकलता है, न रात कटती है। कब्र का सिकुड़ना। कब्र इंसान को पहचानती है। अगर इंसान दुनिया में गुनाहों में डूबा रहा हो तो कब्र उसके लिए तंग कर दी जाती है, इतनी तंग कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। यह सजा इंसान की गलतियों का पहला हिसाब होती है। सवालों का वक्त। कब्र में सवाल किए जाते हैं। ये सवाल किताबों के नहीं होते, ये सवाल जिंदगी के होते हैं। तेरा रब कौन है? तू किस दीन पर चला? तू किस रास्ते को अपनाकर जिया? यहाँ रटा हुआ जवाब नहीं चलता। यहाँ वही बोलेगा जो इंसान ने जिया होगा। गुनाहगार का हाल। जो इंसान नमाज को टालता रहा, गुनाह को छोटा समझता रहा, तौबा को कल पर छोड़ता रहा, उसके लिए कब्र अजाब की जगह बन जाती है। वह चीखता है, रोता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। नेक इंसान का हाल। जो इंसान ईमान के साथ जिया हो, गलतियों के बावजूद अल्लाह से डरता रहा हो, उसके लिए कब्र सुकून की जगह बन जाती है। कब्र फैल जाती है, रोशनी मिलती है और चैन मिलता है। कब्र में वक्त। कब्र में न दिन होता है न रात। एक पल हजारों साल जैसा लगता है। इंसान को एहसास होता है कि असली जिंदगी दुनिया नहीं थी। जिस पल इंसान की कब्र बंद हो जाती है, उसी पल एक नया हिसाब शुरू हो जाता है। दुनिया वालों को लगता है कि मामला खत्म हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि यहीं से असली शुरुआत होती है। कदमों की आखिरी आवाज। जब मिट्टी पूरी तरह डाल दी जाती है और लोग चलो कहकर मुड़ते हैं, तो इंसान कब्र के अंदर कदमों की आवाज सुनता है। पहले साफ, फिर धीमी, फिर और धीमी और आखिरकार पूरी तरह खामोशी। यह वह पल होता है जब इंसान समझता है अब कोई वापस नहीं आने वाला। अब कोई नाम लेकर नहीं पुकारेगा। अब कोई फिक्र मत करो कहने वाला नहीं है। पहली घबराहट। कब्र में सबसे पहले जो चीज इंसान को घेरती है वह है घबराहट। दिल तेज धड़कता है, सांस अटकी हुई लगती है और दिमाग सवालों से भर जाता है। मैं यहाँ क्यों हूँ? मैंने अपनी जिंदगी कैसे जी? जो कहा गया था क्या वह सच था? लेकिन कब्र इन सवालों का जवाब नहीं देती। यहाँ जवाब देने वाला सिर्फ इंसान खुद होता है, अपने अमाल के जरिए। कब्र और इंसान का रिश्ता। कब्र कोई बेजान गड्ढा नहीं है, यह इंसान को पहचानती है। यह उसके हर झूठ, हर धोखे, हर आंसू और हर सजदे की गवाह होती है। जिस इंसान ने दुनिया में जुल्म किया होता है, उसके लिए कब्र दुश्मन बन जाती है, और जिसने दुनिया में टूटे दिलों को जोड़ा होता है, उसके लिए कब्र रहमत बन जाती है। जिस्म और रूह की हालत। कब्र में जिस्म मिट्टी में होता है, लेकिन एहसास जिंदा रहते हैं। दर्द महसूस होता है, डर महसूस होता है, सुकून भी महसूस होता है,
अगर इंसान इसके काबिल हो। यह कोई नींद नहीं है, यह कोई बेहोशी नहीं है, यह पूरा होश है, बिना किसी रास्ते के। सवालों से पहले का सन्नाटा। सवाल अचानक नहीं आते, पहले एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। ऐसा सन्नाटा जिसमें इंसान अपने दिल की आवाज सुनता है, अपने गुनाह खुद उसे घूरने लगते हैं। छोटी छोटी बातें जो दुनिया में कुछ नहीं लगती थीं, वही यहाँ पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती हैं। सवालों का सामना। फिर वह पल आता है जिससे हर रूह डरती है। सवाल पूछे जाते हैं, आवाजें सख्त होती हैं, लहजा ऐसा होता है जिसमें कोई नरमी नहीं होती। यहाँ डिग्री काम नहीं आती, यहाँ नाम काम नहीं आता, यहाँ चालाकी नहीं चलती। यहाँ वही बोलता है जो दिल में बसा होता है। जो इंसान दुनिया में झूठे सहारों पर जीता रहा, उसकी जुबान यहाँ लड़खड़ा जाती है। गुनाहों की शक्लें। कब्र में गुनाह सिर्फ याद नहीं आते, वे शक्ल पकड़ लेते हैं। झूठ सांप बनकर लिपटता है, जुल्म भारी पत्थर बनकर सीने पर बैठता है। नमाज की लापरवाही अंधेरे को और गहरा कर देती है। हर वह चीज जिसे इंसान ने हल्का लिया था, यहाँ भारी हो जाती है। कब्र का अजाब। अजब सिर्फ मारना नहीं होता, अजाब बेबस कर देना होता है। इंसान चिल्लाना चाहता है लेकिन आवाज नहीं निकलती, भागना चाहता है लेकिन रास्ता नहीं होता। वह बार बार दुनिया को याद करता है, काश एक मौका और मिल जाता। लेकिन कब्र काश नहीं सुनती। नेक इंसान की राहत। जिस इंसान ने गलतियां करने के बावजूद दिल से डर रखा होता है, जिसने तौबा को टाला नहीं होता, उसके लिए कब्र माँ की गोद जैसी बन जाती है। अंधेरे में रोशनी की लकीरें दिखाई देती हैं। डर की जगह अजीब सा सुकून उतर आता है। उसे एहसास होता है, मैं अकेला नहीं हूं। कब्र का फैलना। नेक इंसान के लिए कब्र तंग नहीं होती, वह फैल जाती है, हवा सी चलती है, सांस लेना आसान हो जाता है। यह सुकून उसकी नमाज का होता है, उसकी सच्चाई का होता है, उसकी तौबा का होता है।